इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों का 6th मनी और टॉपिक है हम लोगों के पास आज का फंक्शंस ऑफ मनी। बट हम लोग फंक्शंस ऑफ मनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं: प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी एंड कॉन्टीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी इज द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। कि किसी भी देश के अंदर सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? मनी है। अकॉर्डिंग टू वॉकर, मनी इज व्हाट मनी डज। कि मनी इज व्हाट मनी डज, कि मनी मतलब पैसा क्या कर सकता है। विच मीन्स anything which perform the function of money, which are medium of exchange, measurement of value and store of value। कि money is what money does, money क्या कर सकती है। money जो है पैसा मतलब वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने हमारा एक वीडियो देखा लास्ट, बार्टर सिस्टम एंड इट्स ड्रॉबैक्स। कि बार्टर सिस्टम्स क्या था? चीजों के बदले चीजें लेना। बट उस टाइम पे चीजों के बदले चीजें देके हम अपनी जरूरतों को पूरा तो कर रहे थे, बट बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए मनी को इन्वेंट किया गया। तो मनी हमारे बीच जब आई तो मनी ने बहुत सारी एक्टिविटीज, जो समस्याएं थी हम लोगों की बार्टर सिस्टम्स की, उन समस्याओं का समाधान हमारे लिए किया। तो मनी किस तरह की एक्टिविटीज हमारे लिए कर रही है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। कि मनी का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है, सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस क्यों देते हैं मनी को, मनी हमारे लिए सबसे बेसिक काम क्या कर रही है। पहला पॉइंट होगा हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेन देन का जो जरिया है वो आज पैसा ही है। दूसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज को खरीदते हैं मार्केट में, उसकी वैल्यू कैसे मेजर होगी? पैसों में। मतलब मनी के द्वारा ही हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के लिए मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। Money has the quality of general acceptability and all exchanges take place in terms of money। कि मनी का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जितने भी लेन देन हम आज के टाइम पे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, उन सबका एक सबके पीछे जो रीजन है वो है पैसा, मनी। On account of the use of money, the transaction has now come to be divided into 2 parts. First, money is obtained through sale of goods or services। कि सबसे पहला काम क्या है मनी का? हम जब बार्टर सिस्टम की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होंगी। कि अगर आप किसी से कोई चीज खरीदते थे उस टाइम, और आप लोगों ने किसी से कपड़ा खरीदा और आपके पास क्या है? गेहूं है, तो आप उसको अपना गेहूं दोगे, मतलब गेहूं बेच भी तो रहे थे। सेल और परचेज की एक्टिविटी क्या होती थी? सेम टाइम पे हम लोग परफॉर्म करते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। बट आज के टाइम पे क्या है? अगर आपके पास कोई कपड़ा है, आप उसे बेचना चाहते हो, बेचिए, बट उसके बदले में हमें किसी से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। दिस इज नोन एज सेल। लेटर मनी इज ऑब्टेन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कि उस चीज को बेचने से आपके पास क्या आने वाला है? पैसा। जब आपको अपने लिए किसी चीज की जरूरत है, आप खरीदिए और उसके बदले में क्या दे दीजिए? पैसा दे दीजिए। Thus, in the modern exchange system, money act as the intermediary in sales and purchase। कि मीन्स जब बार्टर सिस्टम था उस टाइम हमारे पास लेन देन का जरिया क्या था? वही चीज होती थी जो आपके पास होती थी। मीन्स आपके पास थी, आपने कुछ भी खरीदा, उसके बदले में आप अपनी चीज भी बेच देते थे। मतलब सेल और परचेज सेम टाइम पे परफॉर्म होती थी। बट मनी के आने के बाद अगर आप अपनी कोई चीज बेच रहे हैं
तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको अपनी चीज बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसके बदले में पैसा देके वो चीज खरीद लीजिए। तो मनी के आने के बाद सेल और परचेज दोनों एक्टिविटीज क्या हो गई हैं, हम लोगों की सेपरेट हो गई हैं। तो आज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है हम लोगों के पास, मनी ही है। तो मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हो गई। सेकंड पॉइंट है मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। आप या हम मार्केट जाते हैं, एक चेयर का रेट पूछता हूं मैं कि चेयर कितने की है, दुकानदार बोलता है 500 रुपए की, तो उसकी वैल्यू क्या है 500। आप जाते हैं तो आपके लिए भी वो उसकी कीमत कितनी है 500 रुपए। बट अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक कपड़े वाला एक गेहूं वाले को कपड़ा बेच रहे, तो उसके बदले में कितना गेहूं मिलेगा ये मीन्स उसी टाइम उनके आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिसाइड होता था। बट वही कपड़े वाला अगर किसी फ्रूट वाले से कोई एक्सचेंज कर दे तो वो उस कपड़े की कीमत कितनी लगाएगा, वो फ्रूट के साथ डिसाइड होगा। तो एक किसी भी चीज की कीमत सबके लिए सेम नहीं होती थी, वो जिसके साथ एक्सचेंज होती थी उसकी वैल्यू उसी के हिसाब से डिसाइड होती थी। बट मनी के आने के बाद सब चीजों की वैल्यू कॉमन हो गई है कि किसी भी चीज की कीमत क्या है वो सभी के लिए सेम होगी 500, तो वो चीज सभी के लिए 500 की ही है। The second important function of money is that measure the value of goods and services. In other words, the prices of all goods and services are expressed in terms of money. Money is thus looked upon as a collective measure of value, कि सबकी एक जो वैल्यू है वो कलेक्टिव मतलब एक कॉमन वैल्यू रख दी गई है कि ये नहीं है कि मैं कोई चीज खरीदने जाऊंगा तो मेरे लिए उस चीज की कीमत अलग है और किसी और के लिए अलग, ऐसा नहीं होने वाला। Since all the values are expressed in terms of money, it is easier to determine the rate of exchange between various types of goods in the community. इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ मनी के आने के बाद कि किसी को भी किसी के साथ कुछ एक्सचेंज करना है तो पैसा ही देना होगा, उसके लिए सबकी जो चीजों की रेट है वो फिक्स हो गए हैं कि मनी में ही उसे मेजर किया जाएगा। कोई भी दुकानदार कपड़ा बेचने वाला ऐसा नहीं है कि वो कोई कपड़ा खरीदने हम वहां जाएं तो वो ये बोले कि हमें 2 किलो सब्जी दे जाओ तो ये 1 मीटर कपड़ा मिलेगा, या 2 किलो फ्रूट दे जाओ तो 1 मीटर कपड़ा मिलेगा। नहीं, उसने अपने कपड़े के मीटर की जो वैल्यू है वो डिसाइड कर दी है 100 रुपीज कि कोई भी आए वो 100 रुपीज में ले जा सकता है। तो मनी हमारे लिए क्या कर रही है, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं कि हर चीज की कीमत डिसाइड होने लगी है सबके लिए कॉमन। तो यहाँ हमारे पास 2 फंक्शंस थे, प्राइमरी फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का जरिया क्या है मनी है। दूसरा मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू कि हर चीज की कीमत डिसाइड होने लगी मनी के आने के बाद। मनी के आने के बाद बार्टर सिस्टम की कुछ कमियों को हम लोगों ने दूर कर लिया है। तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं हम लोग।